हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहित विश्वकर्मा, अकाउंटेंट ऑफ द पीसीआई इंस्टीट्यूट। आज हम आपको 12th क्लास का पार्ट 2 सिखाएंगे और इस पार्ट 2 में हम 3 क्वेश्चन को सीखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नेक्स्ट है सोर्स एंड हेड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 क्वेश्चनों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए हमने कल भी पढ़ा था, जो समाज की सेवा करती हैं जो संस्थाएं, वो सभी संस्थाएं गैर व्यवसाय संस्थाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनको समाज का कल्याण करना होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा, प्रोवाइड वेरियस टाइप्स फैसिलिटीज, मतलब हुआ इसका कि ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे समाज को प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे मानव कल्याण में उनकी वृद्धि होती है। ठीक है ना। देखिए अब पहला क्या, इंक्रीज द सोशल वेलफेयर, मतलब क्या, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना। देखिए जितनी भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा एक यही होता है कि समाज को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जिससे उनके सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। इसके लिए बहुत सी जगह ऐसी कई संस्थाएं हमारे देश में, ठीक है, जो कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती ही रहती हैं, जिससे होता क्या है, समाज में आदर्श उत्पन्न होता है, अनुशासन आता है और नियमों को बताया जाता है कि किस तरीके से हमें सभ्यता के साथ समाज का अच्छा निर्माण करना है और समाज के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे मानव समाज कल्याण में वृद्धि हो। तो अगला है नेक्स्ट, इम्प्रूव लेवल ऑफ एजुकेशन। अब देखिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, उनमें गवर्नमेंट्स भी है। अब देखिए गवर्नमेंट भी कई तरीके के स्कूल्स खोलती हैं और उनमें वो सारी फैसिलिटीज देती हैं जिससे एजुकेशन और इम्प्रूव हो, है ना। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं, जिससे एजुकेशन में आगे बढ़े और हमारे देश का विकास हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव हेल्थ। अब देखिए बहुत से एनजीओ ऐसे भी चलाए जाते हैं जिनको हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, कि हेल्थ को डेवलप, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। बहुत सी हॉस्पिटल में मतलब निस्वार्थ रूप से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे मानव समाज में रहने वाले मानव की हेल्थ में सुधार हो सके और उसको बेहतर तरीके से बनाया जा सके। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं और हॉस्पिटल के अलावा बहुत से एनजीओ भी ऐसे हैं जहाँ निस्वार्थ होकर निःशुल्क सेवा की जाती है और हेल्थ में सुधार करने के लिए कोई ना कोई क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव आर्ट एंड कल्चर इन द सोसाइटी। अब देखिए आपने देखा होगा अभी हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कई तरीके के स्किल्स कार्यक्रम चलाए। ठीक है ना। इसके तहत बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी और बाकायदा उनको सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट साइड से दिए गए। अब उनको ये सारे कार्यक्रम कराने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उसका फायदा उठा सके और सारी कलाओं को सीखे। नेक्स्ट कल्चर। अब देखिए होता क्या है, बहुत सी संस्थाएं कल्चर कार्यक्रम भी कराती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आधार पर ये बताने की कोशिश करती हैं कि हमारे समाज का कल्याण किस तरीके से किया जा सकता है और सामाजिक कल्याण वृद्धि किस तरीके से की जाए। तो ये सारे काम के द्वारा सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है और यही उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो ये हमने नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूँ कि इनकम एक्सपेंसेस, है ना। तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम और एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को इनकम कहाँ से होती है और एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं। देखिए इनकम बहुत सी जगहों से होती है और एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा होते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात बोलूं तो इनकम और एक्सपेंसेस अगर आप 12th क्लास में हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आते होंगे। तो हम सभी इनकम एक्सपेंसेस को नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अगर आप चाहते
टोटल आपको कंप्लीटली थ्योरी मिले तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको कंप्लीटली पूरा पैकेज आपको देंगे। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझ लेते हैं इनकम और एक्सपेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले हम इनकम की बात करेंगे। तो देखो पहले इनकम इनकी क्या होती है, एंट्रेंस फीस। देखिए सपोज मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन कराने तो हम सबसे पहले उसे एंट्रेंस फीस देते हैं, प्रवेश शुल्क बोलते हैं। अगर आप प्रवेश ले रहे हो तो कुछ तो फीस देनी होगी, तो आपने वो फीस दी तो वो उनकी क्या होगी, स्कूल भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो एंट्रेंस फीस जो आपने दिए, जैसे मान लो 1000 रुपए दिए तो 1000 उनको प्राप्त हुआ तो वो उनकी क्या होगी, इनकम होगी। तो पहले इनकम क्या होगी, एंट्रेंस फीस। सेकंड सब्सक्रिप्शन। देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे ओल्ड एज हाउस होते हैं, वृद्धा आश्रम होता है, अगर मान लो कोई फंक्शन हो रहा है तो उनको चंदा लेना पड़ता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो मेंबर होते हैं उनके वो चंदा देते हैं ना, सब्सक्रिप्शन देते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के रूप में भी उनको क्या होती है, इनकम होती है। नेक्स्ट डोनेशन। देखिए कई बार क्या होता है, कोई विशेष फंक्शन होता है ना, कार्यक्रम होता है, तो अब ये पैसा कहाँ से आएगा उसको कराने के लिए भी, तो इसमें भी क्या होता है, बहुत से गेस्ट को बुलाते हैं, तो गेस्ट लोग भी क्या करते हैं, उसमें कुछ डोनेट करते हैं। जैसे वृद्धाश्रम में अगर वहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो जैसे हम भी और जा रहे हैं तो हम जितना भी हुआ कुछ ना कुछ हम उनको देकर जरूर आएंगे, है ना, तो वो डोनेशन कहलाता है। तो डोनेशन के रूप में भी इनको कई जगह से आय मिलती है। अगला है मेंबरशिप फीस। जैसे मान लीजिए कोई एक वृद्धाश्रम ओपन हुआ, आप चाहते हो मैं भी इसका मेंबर बन जाऊं, है ना, हमें भी समाज की सेवा करना है, तो अगर आप उस आश्रम में मेंबर बनना चाह रहे हैं तो आपको कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जो पैसा आपने दिया है तो उस पैसे से उनको क्या हुई, इनकम हुई। तो इस तरीके से मेंबरशिप फीस कहलाती है वो, तो उसके द्वारा भी क्या होती है, इनको इनकम होती है। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो कई बार क्या होता है कि हम मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। मेंबर हम कुछ समय के लिए बन सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए बन सकते हैं। अगर आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहते हो तो कुछ पैसा हमको ज्यादा देना होता है, तो हम जब तक वो संस्था रहेगी, जिस संस्था में भी आप मेंबर बने हैं, तो जब तक आप उसके मेंबर रहेंगे इसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट ज्यादा देना होता है। तो जो पैसा आपने उनको दिया है तो वो पैसा उनकी इनकम बन जाता है। नेक्स्ट है सब्सिडी। देखो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, सहायता करती है, सहायता के रूप में कुछ पैसा संस्था को प्राप्त होता है, तो वो भी उनकी क्या होती है, इनकम होती है। तो इनकम हमने समझ ली। अब नेक्स्ट हम समझते हैं एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से जान सकते हैं, तो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। रेंट। मान लीजिए आपने बिल्डिंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ खोल रखा है, तो अब आप बिल्डिंग वाला समाज की सेवा नहीं कर रहा है, समाज की सेवा हम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट सैलरी। अब जैसे सपोज मान लीजिए आपका एक स्कूल है ना, आपने जितने भी टीचर्स को रख रखा है वो टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो ओनर तो समाज की सेवा कर रहा है, लेकिन टीचरों को तो हमें पेमेंट देना है ना, तो वो टीचरों को हम सैलरी दे रहे हैं, है ना। तो स्कूल से मतलब नहीं है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ को रख रहे हैं काम के लिए तो उनको हम जो पेमेंट देंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट न्यूज़पेपर। देखिए हम न्यूज़पेपर मंगाते हैं तो न्यूज़पेपर वालों को भी हमें पैसे देने होते हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारी बिल्डिंग जो फैन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहे हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम चला रहे हैं, तो उस पर जो बिजली का बिल आता है उसको भी हमें पेड करना होता है, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया। स्टेशनरी। देखिए हमें स्टेशनरी का सामान भी खरीदना होता है, तो स्टेशनरी का जितना भी सामान खरीद रहे हैं तो उसका पैसा भी हमें देना होता है, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है। स्पोर्ट एक्सपेंसेस। देखिए बहुत सी एनजीओ, बहुत सी संस्थाएं क्या करती हैं, स्पोर्ट्स कराती हैं। अब स्पोर्ट्स में भी हमें मटेरियल परचेस करना होता है, गिफ्ट वगैरह देना होता है, तो उसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आज के हमने टॉपिक्स पूरे रिकवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े इनके अच्छे से स्टडी करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड रहें। उसको हम कल स्टार्ट करेंगे और आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू प्राप्त होती रहे।